सामाईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना इस्लाम में पहले नबी और पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और दूसरे नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, तमाम कायनात सोगवार थी। पूरी फजा गम में डूबी हुई थी। जमीन पर पहला कत्ल हो चुका था। रूए जमीन पर जुल्म का आगाज हो चुका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा बहुत गमगीन थे। उनके आंसू नहीं थमते थे। एक बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और दूसरा मुर्दों जैसा हो गया था। तभी इस अंधेरे में नूर की एक किरण चमकी और तमाम कायनात को रोशन कर दिया। यह रोशनी थी अल्लाह के उस इनाम की जो अल्लाह ने अपने प्यारे बंदे आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटे के रूप में अता किया। दोनों इस इनाम को पाकर बहुत खुश थे। आपने इनका नाम शीस रखा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम निहायत नेक खसलत, फरमाबरदार और अपने वालिद की तालीमात पर अमल करने वाले थे। जब आपकी उम्र 150 साल हुई तो आपकी शादी ज़ूरता बिन्ते आदम से हुई, जिनसे आपके यहाँ अनूश और नामा नाम के एक बेटा और बेटी पैदा हुए। इसके बाद आप 500 साल और जिंदा रहे और आपके यहाँ बहुत सी औलादें पैदा हुईं। वक्त गुजरता रहा और औलादे आदम परवान चढ़ती रहीं। नई नई बस्तियां और जिंदगी गुजारने की नित नई चीजें ईजाद होने लगीं। औलादे आदम दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसमें एक तरफ शीस अलैहिस्सलाम की औलाद थी और दूसरी तरफ काबिल की औलाद। इस्लामिक वॉइस के नॉलेजेबल दोस्तों, जहां हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद अहकाम खुदावंदी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ काबिल की औलाद से तमाम बुराइयों की शुरुआत हो रही थी। शैतान अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। नस्ले आदम का इम्तिहान शुरू हो चुका था। शीस अलैहिस्सलाम की औलाद पहाड़ों पर और काबिल की औलाद मैदानी इलाकों में आबाद हो गई। वक्त अपनी मंजिलें तय करता रहा, यहां तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की तरफ जाने का वक्त आ पहुंचा। आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत। दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और अपना वसीयतनामा लिखवाया। साथ ही आपको बहुत सी बातें बताईं और अहद व पैमान लिए दिन रात के औकात सिखाए। आपने फरमाया, मेरे बेटे, हर घड़ी में अल्लाह की कोई न कोई मखलूक इबादत करती है। फिर फरमाया, जमीन पर तूफान आएगा जो 700 साल ठहरेगा, और वह किताब जिसमें वसीयत लिखवाई गई थी, इसे काबिल की औलाद से छिपाकर रखने का हुक्म दिया, क्योंकि आप जानते थे कि काबिल ने हाबिल को हसद की वजह से कत्ल किया था। इसलिए शीस अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को जो अपने वालिद की तरफ से हुक्म मिला उसको काबिल और उसकी औलाद से खुफिया रखा गया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नबूवत। दोस्तों, फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम अपने वालिद के जानशीन बने। अल्लाह तौला ने आपको नबूवत से सरफराज किया। आप पर 50 सहीफे नाजिल किए गए। आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले और अपनी औलाद को भी नसीहत करते रहते और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी का हुक्म देते रहते। आपने अपने वालिद पर नाजिल होने वाले सहीफों को भी जमा किया और इसमें जो अहकाम दिए गए थे उन पर पूरा पूरा अमल भी किया। आप कई साल खाना काबा में रहे और लगातार हज और उम्रे करते रहे। इसके अलावा आपने पत्थर और गारे से खाना काबा को तामीर भी किया। इस तरह आप अपने नबूवत के फराइज अंजाम देते रहे। साथ ही आप अपनी औलाद को बनु काबिल यानी काबिल की औलाद की तरफ जाने से रोकते रहे और इस बारे में उन्हें बराबर नसीहत भी करते रहे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की वफात। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे अनूश को तमाम मामलात सुपुर्द किए, जानशीन बनाया और इसके बाद पर्दा फरमा गए। आपको अपने वालिद के पास जबल अबी कैस गार में दफन किया गया। उलमा-ए किराम का कहना है कि तूफान नूह के वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने दोनों के जिस्म मुबारक को निकालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफान खत्म होने के बाद बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया था। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।